Hello friends, welcome back to my channel Logical Nivesh. I am Ashutosh Bharadwaj. I am SEBI Registered Research Analyst और आज हम इस वीकली वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस करके नेक्स्ट वीक का डायरेक्शन जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो हमारा एनालिसिस रहा है हम एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, जो ये था हमारा वाला ट्रेड और ये वाला ट्रेड था, इसमें भी हमारा 13-10 वाले ट्रेड में भी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 400 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। अब मार्केट विद इन अ डे हमारा सीधा स्टॉप लॉस लगा तो 140 पॉइंट्स का 50 पॉइंट्स का यहाँ पे एक हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था। लेकिन मैंने साथ साथ उस वीडियो में ये भी शेयर करा था, अगर 19,400 टूट जाता है तो हमें शॉर्ट करना है मार्केट को और हमारा टारगेट नीचे 800 तक आ सकता है। 18 ये मैंने मेंशन इसलिए नहीं करा था कि मुझे लग रहा था कि शायद ये ट्रेड आए मार्केट में, लेकिन ये सेम डे ही ट्रेड आया, नेक्स्ट डे को मंडे को ही, और मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा। हमने जो ट्रायंगल पैटर्न बनाया था और उसका नीचे का एक डाउनफॉल दिया, तो जो हमने 10 के लिए हमने एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी बनाई थी, तो वो भी वर्कआउट नहीं करी क्योंकि मार्केट ने रेंज तोड़ी। तो हमने निफ्टी के अंदर जो हमने एक सेल का स्ट्रेट वैसे डिस्कस करा था कि ये बन सकता है, तो वो हमारा ट्रेड निकला होगा अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं इसको आर्ली कैंडल की क्लोजिंग पे ले जाऊं तो आपका ये 18,800 हमने पहले ये डिस्कस करा था 18,800 का, तो ये भी अचीव हुआ है 19,800 का। तो इसमें हमें प्रॉफिट आया होगा अप्रॉक्सीमेटली, ये हमने सेल करा था यहाँ पे, तो इसका टारगेट आया है 18,800। 550 पॉइंट्स का हमें इसके अंदर एक ट्रेड मिला है। उसके बाद मार्केट ने अब रिवर्स करा है, और आप अगर इसको डेली चार्ट पे देखेंगे, मैं एक बार इस फिबोनाची को हटा देता हूँ, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, एक गैप अप दिया है और जिसमें ओपन हाई सेम था। ये गैप अप एक डाउन ट्रेंड के बाद एक रिवर्सल का साइन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या ये सस्टेन कर पाएगा, इसको देखने का सिंपल सा एक सॉल्यूशन अगर हम लगाएं, तो मेरे लिए अब ये लोअर ट्रेंड शुरू हो चुका है, तो मैं यहाँ पे अपनी नॉर्मल स्ट्रेटेजी लगाऊंगा और यहाँ पे हम फिब सीरीज लगाएंगे। इसको मैं एक बार रिवर्स कर देता हूँ। हमने 23.6 को अप्रॉक्सीमेटली टच कर लिया है। अगर मैं इसके आर्ली आर्ली पे जाऊं तो यहाँ पे हमने एक गैप डाउन करा था, उसका तो उसको फिल करने की कोशिश करी है, एकदम पॉइंट पे बंद हुए। और जो मुझे लेवल्स दिख रहे हैं जिन पे हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि एक ये लेवल है
इस लेवल पे आपको ज़रूर एक बार सेल करना चाहिए, क्योंकि हमने इतना अच्छा डाउनफॉल दिया है, उसमें इसका रीटेस्ट भी हो जाएगा इस ट्रायंगल का, और वहाँ से अगर रिवर्सल आया तो हम दोबारा इस लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। और अगर इस ट्रेंड डाउन ट्रेंड में एक ज़्यादा अच्छा वो रहा, तो हो सकता है कि हम इस लेवल से ही एक बार रिवर्स करके एक बार दोबारा इस गैप को, जो इंटरनल गैप है, इसको ज़रूर हम एक बार टेस्ट करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है मार्केट का सिनेरियो। अगर हम इसको सिंपल उसमें समझे तो अब आपके लिए बेसिकली क्लियर हो गया है, ट्रेंड डाउन है, हमने ब्रेक डाउन दे दिया है। अब जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलते हैं, क्लोजिंग बेसिस पे, आवरली बेसिस या डेली बेसिस पे क्लोजिंग हम इसके ऊपर नहीं देते हैं, तब तक अब ट्रेंड डाउन में ही है। हम डाउन हो सकते हैं, साइडवेज हो सकते हैं, लेकिन अप ट्रेंड अब इसी के ऊपर माना जाएगा कि हमने ब्रेकआउट दे दिया है। जब तक वो नहीं आता, जब तक हमें ये मान के चलना चाहिए कि अब हम सेल सिग्नल साइड में रहेंगे। इसका अगर अब फिबोनाची को एक बार मैं हटा देता हूँ यहाँ से, अब आप सिर्फ कैंडल्स के लेवल्स के पैटर्न्स पे जाएं तो देखिए ये हमारे लिए एक बहुत सपोर्ट का काम कर रहा था पहले, जिसको हमने काफ़ी बार रिस्पेक्ट करा है, और वहाँ से हमने ब्रेक डाउन दिया है। तो हम एक बार इस लेवल को टेस्ट करके आ सकते हैं, या फिर एक बार हम थोड़ा और ऊपर तक टेस्ट करने जा सकते हैं। तो जो लेवल्स निकल रहे हैं, एक तो वो यही गैप लेवल निकल रहा है जो हमने अभी टेस्ट कर दिया है, लेकिन विक टू विक ही करा है। इसको अगर मैं बॉडी से जोड़ दूं तो एक ये वाला लेवल है जहां से हम हो सकता है एक बार रिवर्सल देके दोबारा नीचे आए, और फिर हम एक बार दोबारा एक रैली ऊपर की शुरू करें। या सेकंड सिनेरियो एक हो सकता है कि हम इसको भी नीचे तोड़ दें। और तो अब हमें करना क्या है, ट्रेड किस तरीके से लेना है। ट्रेड अगर हम एक बार यूएस की मार्केट, गिफ्ट निफ्टी देखें कहाँ है। गिफ्ट निफ्टी आपका, अगर आप इसका साइड दूसरे पे, यहाँ पे थोड़ा गिफ्ट निफ्टी, ये 19,028 बता रहा है, यानी कि मार्केट नीचे आया है। ये 3:30 बजे के आसपास का मार्केट था। उसके बाद फ्राइडे को शाम को मार्केट के अंदर, यानी यूएस मार्केट के अंदर सेलिंग आई है। अगर हम यूएस का SPX देखें, यूएस में सेलिंग आई है, यानी यूएस अभी तक अपने डाउन मूव के अंदर ही चल रहा है। तो हम हो सकता है कल हम निफ्टी के अंदर एक हल्का सा गैप डाउन, या फिर एक सेम रेंज के आसपास की वो देखें, और उसमें हम इस रेंज को दोबारा टेस्ट कर सकते हैं। अब हमारा ट्रेड क्लियर है। अगर मैं इसको एक बार 4 आवरली पे ले जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा साफ दिखेगा हमें, तो अब आप देख पाएंगे कि हमने जो यहाँ गैप बनाया है, हम एक बार इस लेवल को दोबारा टेस्ट करेंगे, और हो सकता है फिर एक हम ऊपर का रैली दें, जिसमें हम या तो इस लेवल के ऊपर निकलेंगे और ऊपर वाले लेवल पे जाके रुकेंगे। तो ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड आपका एक नीचे यहाँ बनेगा बाय साइड का, लेकिन अब आपके स्टॉप लॉस एकदम क्लियर डिफाइंड है, आपको उनको रखना है। तो जो बाय ट्रेड निकल रहा है अब, जो हम 30-10 के लिए रखेंगे, इसको निफ्टी पे ही है, बाय करेंगे हम अप्रॉक्सीमेटली 18,900 पे, और इसका स्टॉप लॉस आ रहा है 18,843। ठीक है, इस रेंज का। तो हम बाय करेंगे 18,900 पे, स्टॉप लॉस रखेंगे इसके अंदर हम 18,825 का, 75 का पॉइंट का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और जो हमारा टारगेट रहेगा, वो फर्स्ट टारगेट तो हमारा यही जोन रहेगा, 19,100 19,200 की रेंज।
19,150 हम इसको राउंड में रख लेते हैं, हमारा 1:2 का, ताकि रिस्क रिवॉर्ड बना रहे। हम इस रेंज के अंदर जा सकते हैं। अब इससे ऊपर निकल सकते हैं, तो कोई जो मल्टीपल लॉट्स में काम करे वो इस रेंज के अंदर हाफ प्रॉफिट बुक करे, फिर ट्रेल करे और ऊपर जाए तो इस रेंज के अंदर फुल प्रॉफिट बुक करे। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट एक बार अगर 19,200 300 की रेंज पे निफ्टी आता है तो हमें एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए सारा। अब बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन्स के आसपास आ गए बहुत, क्योंकि ये बड़ा सपोर्ट था जिसको हमारा तो हमने तोड़ा है। ट्रायंगल का भी जो पैटर्न था उसको भी एकदम तोड़ा है और स्टीप फॉल आया, और हमने ये एक ओवरसोल्ड जोन से बहुत ही बड़ा करेक्शन दिया है। अगर आप इसको और इस करेक्शन को बनाएं तो इसमें आप फिबोनाची लगाएं, तो अगर अब की बार हमने इसका लो तोड़ा करंट का, तो हम 19,700 19,500 के रेंज के अंदर जा सकते हैं। इसको अगर मैं 127 है, 123.6 होता है, उसको डाल के देखे भाई। हाँ, 1900 की रेंज दोबारा जा सकते हैं, यानी 100 150 पॉइंट और नीचे जा सकते हैं एक बार हम। तो नीचे जाना है इसको, तो सेल कहाँ करना है? तो सेल का फर्स्ट लेवल तो यहीं, अगर हम कल साइडवेज खुलते हैं और 1900, तो हमें वहाँ पे एक लेवल मिल रहा है जहाँ पे हमें बेच देना चाहिए, क्योंकि ये गैप है यहाँ पे। इस गैप को भी हमने फिल ही करा है, तो इसमें अभी भी चांस हो सकता है। सेकंड लेवल हमारा क्लियर है, ये जो देखना होगा। तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 19,300 के आसपास यहाँ पे हम बेच रहे हैं। इसमें अगर मैं इस दो कैंडल के विक्स को एक बार जोड़ दूँ, तो यहाँ पे 19,200 और 19,350 का स्टॉप लॉस ये बनेगा 100 पॉइंट का अप्रोक्सीमेटली। हाँ, तो हम इस लेवल को देख सकते हैं। अगर मार्केट साइडवेज खुली तो थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। अगर मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड शुरू होता है तो हम बेचेंगे और ये लेवल टूटने का देंगे। अगर ये लेवल टूटता है तो हम और ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हमारा टारगेट ये रहेगा। अब हमारे लिए ट्रेड्स हैं दो, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा कि भाई दोनों साइड के निकल रहे हैं, किस तरीके से लें। अगर मार्केट गैप अप करता है या साइडवेज खुलता है तो हमें बेचना चाहिए, और अगर गैप डाउन खुलता है तो हमें इस लेवल के आने का इंतज़ार करना चाहिए। गैप डाउन खुलने पर अगर 18,900 के आसपास आता है तो हमें क्लियर बाय करना चाहिए एक बार, 50 का 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके, जो स्टॉप लॉस अभी मेंशन करा है। और अगर हम साइडवेज खुलते हैं, गैप अप खुलते हैं, तो हमें 19,200 के लेवल का इंतज़ार करना चाहिए। ये एक बीच में हमारा लाइन है जिसको हमें हमेशा अपने माइंड में रखना है कि इस लेवल को हम तोड़ रहे हैं या नहीं तोड़ रहे हैं। तो मेरा सेल कंडीशन अगर निकलेगा इसमें से, या सेल का व्यू निकलेगा, तो वह इस तरीके का निकलेगा कि हमें ये 200 19,250 के आसपास बेचना चाहिए। 19,350 का या 375 का, 375 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। टारगेट हमारा फर्स्ट 18,900 रहेगा, सेकंड 18,700 रहेगा। ये टारगेट हमारे दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि 18,900 पे ही मेरे को एक ये जो गैप है ये अनफिल्ड दिख रहा है, और यही एक काम करेगा तो एक शार्प रिएक्शन आ सकता है दोबारा, क्योंकि हम ओवरसोल्ड से वो कर रहे हैं बाउंस। मार्केट में क्लियर है, ट्रेंड डाउन है, हम लोअर हाई लोअर लो बना रहे हैं। हमें हर हायर लेवल पे
जो हमारा फिबोनाची का 61.8% का लेवल भी आएगा यहाँ पे मेरे ख्याल से। ये तो अच्छा एक्सटेंशन है, सॉरी। अगर मैं इसका नॉर्मल फिबोनाची लूँ तो यहाँ पे 50% का रिट्रेसमेंट भी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 50% का रिट्रेसमेंट, 61.8 का रिट्रेसमेंट मोर होगा, इनफ होगा काफ़ी इसके अंदर। इससे ज़्यादा का आना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर हम वापस चैनल के अंदर चले जाएंगे। तो ये वाला जो लेवल है 250-350, इसके आसपास आने पे निफ्टी में एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए, अगर हम कल साइडवेज या गैप अप खोलते हैं तो। साइडवेज के बाद अगर हम ऊपर जाने लगते हैं तो हमें बाय नहीं करना है, ऊपर हमें सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। लेकिन अगर हम गैप डाउन होते हैं साइडवेज के बाद नीचे जाते हैं तो हमें यहाँ इस लेवल पे ही आने पे बाय करना है। इन द विद इन दिस रेंज हमें कुछ नहीं करना है। हो सकता है हम साइडवेज हो जाए थोड़ा, लेकिन हम लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तो ही हमें कुछ अच्छा रिटर्न रिवॉर्ड मिल सकता है, वरना तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बहुत सारे चांसेस हैं इसके। ये जो इस तरह का वो बना है, अगर किसी को सेफ बेट खेलना हो तो उसको सिंपल सा एक याद लॉन्ग के लिए रखना है, जब तक अभी ट्रेंड लाइन का ऊपर का ब्रेकआउट नहीं आएगा। यानी अगर हम थोड़ा सा लीवे दें 19,400 की रेंज के ऊपर, यानी मान लीजिए 5,400-500 की रेंज के ऊपर एक क्लोज नहीं दे देते हैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, आर्ली बेसिस पे, तब तक अब ट्रेंड शॉर्ट साइड का ही है और हमें इसी चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। नीचे के जो टारगेट्स हैं वो अब, अगर हम ये मान के चलें कि कोई बड़ा टारगेट निकल रहा है क्या, तो मुझे ऐसा कोई बड़ा टारगेट नहीं दिख रहा कि बहुत नीचे जा सकता है। क्योंकि अगर हम ओवरऑल इस ट्रेंड का देखें तो हमने यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 38.2 और इसका कवर कर चुके हैं। हो सकता है कि हम एक बार 50% तक टेस्ट कराएं। 525, हम 600-700 का तो टारगेट ले ही रहे हैं, तो 525 तक हो सकता है चले जाएं अगर हमारा शॉर्ट का ट्रेड है। और वो हमारा टारगेट ना यहाँ का भी अचीव हो जाएगा उसमें। अगर मैं इसको ट्रायंगल पैटर्न की हाइट को लूँ पूरा और इसके ब्रेकआउट को लूँ, तो हम 500 पे अगर आते हैं तो हमारा ये वाला जो हाइट का टारगेट है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 18,500 तक हम जा सकते हैं। तो इसमें हमें टारगेट को एक और जोड़ना चाहिए, 18,500 का। और ये 3 टारगेट रहेंगे, अब इन पे हमें प्ले करना है। एक ये बाय का जो ट्रेड है ये बहुत छोटा ट्रेड है, ये बाउंस ट्रेड है खेलने के लिए, कि अगर गैप डाउन हुआ तो हम एक बार इस सपोर्ट जोन के आसपास आएंगे, यहाँ से एक थोड़ा सा अपसाइड का रैली दे सकते हैं, और जिसमें हम 19, 150, 200 तक के लेवल तक जा सकते हैं। अगर वहां तक पहुंचते हैं तो वहां पे हमें एक शॉर्ट ट्रेड लेना ही लेना है, अगर आपको जस्टिफिकेबल लग रहा है ये ट्रेड तो। बाकी जो मेरा निफ्टी का एनालिसिस है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। होपफुली आपको इस वीडियो से निफ्टी के डायरेक्शनल के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी और आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको इस एनालिसिस को सीखना है या फिर इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मेरी साइट logicalimeage.com पे जा कर के इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं।